हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? लिक्विड इन लिक्विड। आज पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड और हम उसको रोल्स लॉ भी बोलेंगे। रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। यहाँ पे हम नॉन वोलेटाइल लेंगे सोल्यूट को, ठीक है, जो इवेपरेट नहीं हो सकता, नॉन वोलेटाइल होगा जो। देखो, इफेक्ट ऑफ एडिंग ऑन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऑन वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को सोलवेंट में, लिक्विड सोलवेंट में डाल देते हैं तो जो सोलवेंट के वेपर प्रेशर हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का, ठीक है, ये देखेंगे हम। देखो, हमने 2 कंटेनर ले लिए, 2 बीकर ले लिए ये, ठीक है। एक में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, एक में सॉल्यूशन ले लिया। मतलब सॉल्यूशन का मतलब इसमें सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, ठीक है। जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, ये हमारे पास इनिशियल, ये क्या है, ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं? सॉल्वेंट के, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया तो इसके जो वेपर हैं ज़्यादा वेपर बनेंगे, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें अभी हमने कुछ डाला नहीं है, सोल्यूट नहीं डाला, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसीलिए इसके जो वेपर हैं ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हमने इस सॉल्वेंट में सोल्यूट को डाल दिया तो वो क्या बन गया? सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। देखो, अब यहाँ पे जैसे प्योर सॉल्वेंट में सारे मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के थे, अब यहाँ पे क्या हुआ? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की जगह किसने ले ली? सोल्यूट ने ले ली। तो जब हम इसको हीट करेंगे, और सोल्यूट हमारे पास क्या है? नॉन वोलेटाइल, जो कि इवेपरेट नहीं हो सकता, मतलब नॉन वोलेटाइल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लेस वेपर बनेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो जो सॉल्वेंट है, लिक्विड है, वो उसके लेस वेपर बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की जगह किसने ले ली? ये रेड पेन से मैंने शो कर रखा है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं ये। देखो, यहाँ पे कम वेपर बन रहे हैं, यही हमने पढ़ना है। देखो, द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन reduce the escaping tendency of solvent molecules into vapor phase। वेपर फेस में जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि सोल्यूट है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं जो, वो उनकी जगह ले लेंगे। देखो, द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्यूशन रिड्यूस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द वेपर फेस because some of solute particles occupy the position of solvent molecules on the liquid surface। इस liquid surface पे कुछ solute के particles solvent की position को occupy कर लेंगे, thus lower the vapor pressure of the solvent। इसीलिए solvent का vapor pressure low हो जाएगा, लेकिन pure solvent में ज़्यादा होगा और solution में क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड के मैथमेटिकल देखते हैं हम इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ ने क्या बताया था कि वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट इन सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, ठीक है, इसके इक्वल आएगा। मोल फ्रैक्शन किसके? सोलवेंट के इन सॉल्यूशन में, मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट, ठीक है। अब देखो, हमें पता है जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, सो इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ सोलवेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोल्यूट तो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो इन्होंने यही बोला यहाँ पे, थस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ड्यू टू सोलवेंट इन द सॉल्यूशन ओनली। जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? सोलवेंट के कारण हो रहा है, क्योंकि सोलवेंट क्या है? लिक्विड, और सोल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट के कारण वेपर प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाता है? देखो, वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का, वो किसके इक्वल होएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? सोलवेंट के कारण। इसीलिए जो वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन द सॉल्यूशन। इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन द सॉल्यूशन, इस इक्वेशन में।
जो हमने ये पढ़ी है इस इक्वेशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिर्फ हमने क्या किया, देखो पीछे जो इक्वेशन यहाँ पे पढ़ी है हमने, इसमें क्या किया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। और बाकी सेम है, देखो ये बाकी सेम है, सारा बाकी सेम है। अब हम इसको मैथमेटिकल में लिखेंगे। देखो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को हमने PS से डिनोट कर दिया, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन था वो हमने X1 से डिनोट कर दिया। मल्टीप्लाई क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वो हमने P0 से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखो इक्वेशन में क्या हुआ, यहाँ पे X1 एज इट इज़ रह गया, और जो P0 है उसके डिवाइड में चला गया, हमारे पास एक इक्वेशन ये होगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो PS है वो डायरेक्टली यहाँ से क्या पता चल रहा है, PS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, X1 के, ठीक है। इससे हम क्या ग्राफ बनाएंगे, देखो इससे क्या पता चल रहा है, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन का, जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही ज़्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ये किसका है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। कहने का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का, वो कैसे इंक्रीज होगा, जब सॉल्वेंट के मोल्स इंक्रीज होंगे या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। ऐसे ही ग्राफ बना हुआ देखो, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होंगे वैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा। तो बिल्कुल ओरिजिन से पास होगा स्ट्रेट ग्राफ। देखो यहाँ पे लेट कर लो 1 है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे 1 है वेपर, मतलब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम इस टर्म को, इस इक्वेशन को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखें तो हमारे पास X1 क्या होएगा, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। ये तो हम ये कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। X1 की जगह क्या लिखेंगे, N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, देखो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन में हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 से दोनों साइड, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो हमारे पास क्या मिला, 1 माइनस PS डिवाइड बाय P0 इक्वल्स टू 1 माइनस N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो द रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसकी है, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की इक्वेशन है सॉल्यूशन की। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन के। ये N2 क्या है यहाँ पे, सोल्यूट, ठीक है। तो ये आपने करना है। थैंक यू।